हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। निफ्टी आज 916 पॉइंट अप क्लोज़ हुआ है। रीज़न है कि वीकेंड में आप लोगों ने सुना होगा कि इंडिया एंड पाकिस्तान का वॉर जो है ना, ये लगभग बंद हो चुका है। वॉर जो है लगभग बंद हो चुका है और ऑफिशियली आज हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी रात 8 बजे आकर अनाउंसमेंट किए हैं कि ये जो जो मतलब जो भी ये कार्रवाई की गई, क्यों की गई, कितने टेररिस्ट मरे, सारा चीज़ उन्होंने ऑफिशियल एक कंफर्मेशन दिया। तो ये इंडिकेट करता है कि वॉर जो है क्लोज हो चुका है और एटलीस्ट पाकिस्तान इस पोजीशन पे नहीं है कि कमिंग फ्यू डेज और फ्यू वीक में दोबारा फिर अटैक करे, क्योंकि उनके पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर बेस था, वहाँ पे जब सेना अटैक करना स्टार्ट किया तो उन लोगों को एक तरह का डर हो गया कि हम लोग तो अपना परमाणु बम का ही मतलब न्यूक्लियर न्यूक्लियर अटैक से ही तो ये करते थे ना, थ्रेट देते थे ना, न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। तो अगर तो जब भारतीय सेना उनका न्यूक्लियर बेस पे ही अटैक करने लगा तो उनका बम जो न्यूक्लियर बम है वो तो उनके देश में ही फट जाएगा, तो वो अटैक भी नहीं कर पाएंगे, उल्टा उनके बम से वही लोग मर जाएंगे। इस तरह का ना, लास्ट में जब पाकिस्तान नहीं मान रहा था तो इंडिया इंडिया के जो मतलब सैनिक वगैरह है वो लोग इस तरह का स्ट्रैटेजी अपना रहे थे। यही रीज़न था कि पाकिस्तान बौखला गया जब उसे पता चला कि जब हमारा न्यूक्लियर बेस पे ही अटैक हो रहा है तो हम ही लोग हमारे ही बम फट जाएगा, हम ही लोग मर जाएंगे। तो यही रीज़न था कि वो पूरे दुनिया में गुहार लगा रहा था कि प्लीज़ इस वॉर को रोक दीजिए, रोक दीजिए, रुकवाइए, रुकवाइए। तो फिर डोनाल्ड ट्रम्प ने इंटरवेन किया एंड वॉर जो है क्लोज हो गया। जो भी है, तो अपने तो इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर हैं, तो हम लोग तो देखिए यही चाहेंगे कि बाज़ार जो है पॉजिटिव हो। तो बाज़ार के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है अच्छा हुआ कि वॉर जो है बंद हो गया, तो शेयर बाज़ार भी देखिए ऊपर जा रहा है। तो यही रीज़न था कि 900 पॉइंट आज निफ्टी अप गया। सेंसेक्स देख लो करीबन 3000 पॉइंट अप गया। ऐसा आप नोट करके रख लो, आपको साल भर, 1 साल 2 साल में मुश्किल से कभी कोई एक दिन ऐसा होता है या वो भी नहीं होता है, इतना रैली नहीं होता है इंडेक्स में। 4% की रैली बहुत ह्यूज है। अब देखिए इंडेक्स जो है जब इतना रैली कर रहा है तो स्टॉक्स तो रुकेगा नहीं। तो स्टॉक्स भी आप देख लो, वॉच लिस्ट में जितने भी स्टॉक्स हैं सब काफ़ी ऊपर जा रहे हैं। 7%, 8%, 10% भागा है ऊपर। इंडेक्स जब 900 पॉइंट निफ्टी भाग गया ऊपर, 4% इंडेक्स बढ़ना बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट हम लोग देखिए इतना भी रैली नहीं चाहते हैं कि एक दिन में हो जाए, क्योंकि 26,277 से गिर के 21,900 का लो लगते लगते 5 महीना हो गया भाई साहब। तो हम लोग चाहते थे कि बढ़े भी तो धीरे धीरे ही बढ़े। इससे क्या होता है कि देखिए इंडेक्स तो 900 पॉइंट बढ़ गया, लेकिन अगर शेयर से वो सिर्फ 10%, 8% ही भाग बढ़ पाया सिर्फ। तो वही अगर इंडेक्स 200 300 पॉइंट बढ़ता धीरे धीरे करके, तो शेयर्स, तब आप कैलकुलेट करोगे तो शेयर्स जो है ना एक्चुअल में 20 25 30% भाग जाता ऊपर। तो वो एडवांटेज जो है ना वो हमें नहीं मिला ये रैली में। एक दिन में जब हज़ार हज़ार पॉइंट निफ्टी भागेगा तो शेयर की तो लिमिट होती है ना, शेयर थोड़ी 30 40% एक दिन में बढ़ जाएगा। तो एक तरह और इंडेक्स से ही हम लोग जो मतलब इंडेक्स ही तो सिग्निफाई करता है ना कि बाज़ार जो है ऊपर जा रहा है कि नीचे। तो इंडेक्स ही जब इतने जल्दी ऊपर भागेगा, अब मान लो इस तरह का रैली हमें और एक दिन मिल जाए तो हम लोग फिर ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच जाएंगे। तो पोर्टफोलियो तो रिकवर नहीं हुआ ना। पोर्टफोलियो देखिए, पोर्टफोलियो कितना बड़ा है, 1,11,000 बड़ा सिर्फ। इस तरह का मान लो फिर एक दिन रैली आ गया, 26,000 के आसपास पहुंच जाएगा इंडेक्स। हमारा पोर्टफोलियो कितना, 1 लाख, चलो 1.5 लाख और बढ़ गया, तो भी तो मैं 5 लाख लॉस में ही बैठा हूँ, तो फिर कहाँ फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ है ना, हम लोग बीइंग एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू हम यही बोलेंगे कि रैली आए लेकिन इतनी स्पीड से भी ना आ जाए ऊपर, धीरे धीरे जाओ।
साल, एक साल में 30,000 अगर पहुँचे हम लोग धीरे धीरे, 100 पॉइंट 200 पॉइंट बढ़ते बढ़ते, तो सबका फ़ायदा होगा। तो उस केस में क्या होता है ना कि शेयर्स भी मल्टीप्लाई कर जाते हैं 2 टाइम्स 3 टाइम्स। लेकिन अगर आपको दिन ही नहीं देगा, आपको 5,000 पॉइंट बढ़ना एक महीने में, अगर इतना बढ़ जाएगा तो एक महीने में शेयर 2-3 गुना थोड़ी होता है। तो उस केस में इन्वेस्टर का पैसा उतना नहीं बन पाएगा। तो खैर जो भी है वो अलग बात है। तो ठीक है, अब अपने पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट ये है कि 5% आप देख सकते हो CDSL में मेरी सबसे ज़्यादा होल्डिंग है, तो 5% CDSL अप गया है। यही रीज़न है कि मेरा पोर्टफोलियो भी आप देख लो 5% अप गया है। तो 1,11,000 हमारा यहाँ पोर्टफोलियो की वैल्यू जो है अप्रिशिएट हुई है। और अगर ब्रोकिंग डिवीज़न की बात करें तो कैश में हमारा 2,07,000 का टर्नओवर हुआ है, तो यहाँ 700 रुपये मिलेंगे हमें। और टोटल ऑर्डर काउंट ऑप्शन सेगमेंट में 188 हुआ है, तो अपने को यहाँ 1,880 रुपये मिलेंगे। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द ब्रोकिंग डिवीज़न विल बी 2500 जो है वहाँ पे मेरा गेन हो रहा है। और यहाँ पे 1,11,000 वैल्यू ऐड हुआ है, तो 2500 इसमें ऐड करते हैं तो करीबन 1,14,000 के आसपास मेरा आज का नेट गेन हुआ। सो आज का हमारा 1,14,000 गेन हुआ। अब उम्मीद करते हैं कि बाज़ार ज़्यादा कोई मेजर करेक्शन ना आए, धीरे धीरे बाज़ार यहाँ से ऊपर ही जाए। और शेयर्स भी है, और 8वां महीना मंदी का चल रहा है, तो अब यही उम्मीद करेंगे कि फटाफट जो भी ब्लू चिप शेयर्स है जिसमें हम लोगों की होल्डिंग है या इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है, धीरे धीरे सब जल्दी ऊपर चला जाए, 3-4-5 महीने में अच्छा खासा पैसा बने। क्योंकि मंडी का आठवां महीना ऑलरेडी है, और 8 महीने में लोगों की लगभग कमर टूटने लगी है। 8 महीने से मंदी झेलना, बहुत लोग तो फेल हो जाते हैं ना मंदी में ही। तो देखो, आपका बिजनेस तगड़ा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, स्टेबल है कि नहीं, वो मंदी में ही पता चलता है। तेज़ी में तो गधा घोड़ा सब पैसा कमा लेता है, लेकिन मंदी में जो सरवाइव कर गया वही डिज़र्व करता है कि आगे वो और कितना ऊंचा जाएगा। इस मंदी में बहुत ऐसे ट्रेडर इन्वेस्टर्स को मैं जानता हूँ जो मैच्योर थे, वो लोग फेल हो गए हैं। तो वो लोग फेल हो गए हैं, पैसे गंवा दिए, पैसे लॉस हो गया, जो भी रीज़न है। तो फिर नेक्स्ट जो रैली आएगी उसमें ऑटोमेटिक वो बाहर हो गए, परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे ठीक से। बट इसी मंदी में जो लोग टिका रह गया, जो लोग उतना अफेक्ट नहीं हुआ, तो वो दर्शाता है कि आगे वो और अच्छे से टिका रहेगा। अगर इससे भी बुरी मंदी आती है, या फिर नेक्स्ट जो रैली आएगी, अब तो रैली आने वाला है, नेक्स्ट बुल रन आने वाला है, तो जो मंदी में टिक गया वही समझ जाओ कि आगे और आगे जाएगा वो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।